Hi everyone, how are you? Hope you all are doing very well. I am also well. So वीडियो बहुत दिनों से नहीं आई और ये वीडियो भी नहीं आने वाली थी, लेकिन मैंने कैसे भी करके टाइम निकाला थोड़ा सा। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से देख रहा था कि सीएमए की जो वैकेंसीज आती है ना आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, पीएसयूज में या इधर, उसमें थोड़ा सा ना लाइटली लिया जा रहा है मेरे हिसाब से। और ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है, आप उसी को फॉलो करो। बट या अब मेरा क्या है कि मैंने कल एक लिंक्डइन पोस्ट भी डाला था और उस पर रिएक्शंस बहुत अच्छे आए हैं। बट रिएक्शंस वहाँ पे आने से नहीं होगा, ये बात पहुँचनी चाहिए इंस्टीट्यूट वालों के पास भी। इंस्टीट्यूट के जो कार्यकर्ता है, करता धरता हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके पास जानी चाहिए और उनको थोड़ा सा इस पर ध्यान लगाना चाहिए कि एक्चुअली में ऐसा होना नहीं चाहिए। अब बेसिकली ये है कि ठीक है, आप जो वैकेंसी निकली है उसमें बेसिकली पहले मैं बता देता हूँ। वैकेंसी निकली है असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की, उसमें उन्होंने बीकॉम और सीएमए को एक माना है और उसको 2 साल की पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सब में। तभी आप एलिजिबल होगे फॉर्म भरने के लिए, सिलेक्ट नहीं होगे, एलिजिबल होगे फॉर्म भरने के लिए, एग्जामिनेशन दोगे और फिर आप इंटरव्यू दोगे, तब आप बनोगे ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर ऑफ सिडबी। बट वही सीए और एमबीए के लिए उन्होंने रखा है 0 एक्सपीरियंस और आप एलिजिबल हो जाओगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए और इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तरीके से उन्होंने जाति की मुझे जो दिख रहा है, बिकॉज सीएमए भी जो बनते हैं तो ऐसे नहीं होता है कि बीकॉम या मैं बीकॉम की भी बुराई नहीं करूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ सीएमए जो होता है एक अलग कोर्स है, उसके अलग एक्सपर्टीज है। 20 बुक्स यहाँ भी पढ़ाए जाते हैं, यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। 3 से 5 साल एवरेज जो पीरियड है वो लोगों का जाता है, तब जाके एक डिग्री मिलती है। और आपको भी पता है, और बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर फाइनेंस भी सीएमए हैं, अभी भी बहुत रह चुके हैं। और आपको भी पता है कि फाइनेंस कितने अच्छे से पढ़ाया जाता है। और फिर भी आप अगर 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हो तो अच्छी बात है, मांगो, कोई इशू नहीं है, आपको मांगना जायज है। बिकॉज आपको अगर एक्सपीरियंस बंदा चाहिए होगा तो डेफिनेटली आप मांगोगे, इसमें कोई इशू नहीं है कि आप मांगो। मैं तो बोल रहा हूँ 5 साल का एक्सपीरियंस आप मांगो कि 5 साल एनबीएफसी या पीएसयू में ही काम किया हुआ बंदा मेरे को चाहिए, तो ठीक है। लेकिन आप सबके लिए मांगो ना। फिर ये कैसे हो गया कि एक सीए फ्रेशर आपका आ गया और वो एलिजिबल हो जाता है बैठने के लिए? कैसे? उसके पास तो एक्सपर्टीज कहाँ से आ गई उनके पास? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसी की मैं बुराई कर रहा हूँ, उल्टा मत सोचना आप लोग। मेरे कहने का पर्पस यह है कि इक्वालिटी रखो ना। आप इक्वालिटी क्यों नहीं रख रहे हो? दूसरी बात यह है कि आपने कोर्स का नाम भी मेंशन गलत किया हुआ है, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जबकि कोर्स का नाम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है। तो ये सब थोड़ा देख के मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी जाती होती है सीएमए वालों के साथ। बिकॉज आप सिंपल सा देख सकते हो कि आप इक्वालिटी रखो। आप एग्जामिनेशन के थ्रू ले रहे हो, डायरेक्ट तो ले नहीं रहे हो। ऐसा तो नहीं कि इंटरव्यू बेसिस पे ले रहे हो या डायरेक्ट ही ले रहे हो कि ओ माय गॉड 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप आ जाइए, आपको असिस्टेंट मैनेजर मैं बना रहा हूँ। आप क्या ले रहे हो कि आप एग्जामिनेशन कराओगे तो वहां पे तो उसकी योग्यता चेक हो ही जाएगी ना। तो एक्सपीरियंस तो बराबर रखो ना। आप एग्जामिनेशन जब ले रहे हो तो बराबर वालों के साथ रखो ना। आप एक बंदा 2 साल एक्सपीरियंस वाले ले रहे हो, एक बंदा ले रहे हो 0 एक्सपीरियंस वाला, और उसके साथ एग्जामिनेशन आप करवा रहे हो। तो ये थोड़ा गड़बड़ है मेरे हिसाब से। और मैं चाहूँगा कि इस पे ध्यान जाना चाहिए इंस्टीट्यूट के कार्यकर्ता को, कार्यकर्ता धर्ता को, जो भी है, प्रेसिडेंट हैं या फिर रीजनल काउंसिल मेंबर है, सेंट्रल काउंसिल मेंबर है, उनको जाना चाहिए डेफिनेटली। प्लेसमेंट और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट जो है उनकी भी आंखें खोलनी चाहिए। हमारे इंस्टीट्यूट में एक बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस करके है डिपार्टमेंट, जिसका रोज मेल एक आपको आएगा, मेरे को तो आता है रोज, और उसको मैंने स्पैम में डाल दिया है। बिकॉज उसका कोई यूसेज ही मुझे नहीं पता चल रहा है कि कौन सा ऐसे बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे पीएसयूज के हो, पब्लिक सेक्टर के हो या फिर प्राइवेट सेक्टर के हो, उस बैंक में आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है एज कम्पेयर टू अदर्स। तो फिर उस कोर्स का फ़ायदा क्या हुआ? और आपका सीएमए डिग्री जब आपने ले रखी है तो एक ऐसा होना ही चाहिए कि आपने सीएमए डिग्री लिया तो उसका एडवांटेज आपको मिलना चाहिए। और अगर एडवांटेज नहीं मिल रहा है तो डिसएडवांटेज भी नहीं मिलना चाहिए ना, कि कोई सीएमए करके बैठा हुआ है, कोई बीकॉम करके बैठा हुआ है और दोनों के लिए एक ही जैसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो बाकी लोगों को फिर क्यों दिया जा रहा है एडवांटेज? तो ये भी गलत है ना। तो फिर लोग क्यों करेंगे? सिंपल सी बात है, लोग क्यों सीएमए करेंगे? बेसिकली क्यों करेंगे वो लोग? क्यों 3 से 5 साल बर्बाद करेंगे अपना? बताओ। तो इस पे क्वेश्चन उठता है। और ये इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं निगेटिविटी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आगे जाके ये दिक्कत देगी इंस्टीट्यूट को, क्योंकि फ्यूचर में फिर कोई क्यों करना चाहेगा?
फ्यूचर में कोई दूसरा कोर्स ही करेगा ना जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही। कितने ऑर्गेनाइजेशन तो सीधे निकालते CMA का नाम ही नहीं रखते हैं जब वैकेंसी निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे थोड़ी सी लगती है अनदेखी इंस्टीट्यूट की तरफ से, क्योंकि उनको देखना चाहिए इसको। साथ ही बहुत सारे सो कॉल्ड यहाँ पे यूट्यूबर्स होते हैं, लिंक्डइन पे बैठ बोलने वाले होते हैं, वेल विशर्स ऑफ CMA इंस्टीट्यूट, उनकी आवाज़ इस पर नहीं खुलती कभी। अंट संट चीज़ों पे उनकी आवाज़ खुलती रहती है, इन पे किसी की बात नहीं खुलती है। वेल विशर्स मतलब ये बोल रहा हूँ कि बड़े बड़े पोस्ट करके जो भाषण देते रहते हैं वीडियो बना बना के, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ इस पर भी आंखें खोलो और आसपास ये बातें फैलाओ ताकि इस पर एक्शन लिया जाए। सिंपल सी बात है, क्यों नहीं लिया जाएगा एक्शन भाई? चाहे तो नाम ही मत रखो किसी को, आप नीचे दिखाने से अच्छा है उसका नाम मेंशन मत करो ना, CMA का नाम मेंशन मत करो इस रिक्रूटमेंट में। इस पर बोलना चाहिए। एक तो पहले तो एक नोटिस जाना चाहिए सिडबी को और सिडबी जैसे और भी ऑर्गेनाइजेशन को कि आप अगर इक्वालिटी से एग्जामिनेशन करवा रहे हो, ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवा रहे हो या फिर इंटरव्यू करवा रहे हो, तो आपको बेसिकली इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए हर एक बंदे को। चाहे तो 0 एक्सपीरियंस सभी के लिए रखो, चाहे तो 2 साल एक्सपीरियंस आप सभी के लिए रखो। एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस होता है ना, उससे डिग्री थोड़े ना उसको लेके आएगी। एक्सपीरियंस अलग चीज़ है, डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। तो आप अगर डिग्री लाते हो एक जैसे पोस्ट के लिए, तो हर एक के लिए एक जैसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के लिए मैं आया हूँ और मेरे उस पोस्ट पे बहुत सारे रिएक्शन आए और दुख की बात यह है कि 2-4 ऐसे भी कमेंट्स आए जिसको सुन के मुझे अच्छा नहीं लगा। 1-2 कमेंट ऐसे आए कि आप नेगेटिविटी फैला रहे हो, आप ऐसा नहीं बोल सकते, और आप क्यों बोल रहे हो? आपको अगर प्रूफ करना है तो आप को बार आपको प्राइवेट में मिल जाएगा। भाई प्राइवेट में क्यों मिल जाएगा यार? अगर नाम यहाँ पे आया है तो मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैंने 3 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के बैठा हुआ हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, और प्राइवेट में भी ठीक ठाक कर रहा हूँ। मेरा पर्पस है कि बाकी लोग जो आगे के जो स्टूडेंट हैं उनको दिक्कत ना हो ना, और जो स्टूडेंट अभी होंगे जिनको इस एग्जामिनेशन में बैठना होगा, उनके पास 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन नहीं होगा, एक्सपीरियंस, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ ना। एक ने तो ये बोल दिया कि ऐसी हरकतें करना बच्चों जैसी लगती है। भाई क्या बच्चों जैसी लगती है? आप क्यों नहीं बोलते हो? जब मैंने एक पोस्ट डाला उस पर कमेंट करके ट्रोल करने आ रहे हो आप। आपको आवाज़ क्यों नहीं आपकी खुलती है? स्टैंड क्यों नहीं लेते हो किसी और के लिए? अपने लिए क्यों सेल्फिश होते हो? अभी वैकेंसी आएगी 0 के साथ, फिर अप्लाई करने आ जाओगे आप भी, लेकिन इसके लिए बोलोगे नहीं कि क्यों नहीं आ रही है। तो ये तो अलग बात हुई कि जैसे आप कुछ करते हो ना तो आपको आपके ही लोग जो होते हैं वो पाँव खींचने आ जाते हैं। बट मेन मुद्दा ये था कि इंस्टीट्यूट के जो काउंसिल मेंबर्स हैं, चाहे रीजनल के हों, चाहे सेंट्रल के हो, और चाहे कोई भी मेंबर हो, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें इस वीडियो को। और कुछ नहीं कर पाते हैं तो कम से कम एक अपील ज़रूर करें कि आप भी अपने चैनल पे यूट्यूब पे बनाएं या लिंक्डइन पे पोस्ट करें, और ज़रूर आप अपने अपने पोस्ट करें और उसमें ज़रूर मेंशन करें इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को और सीडबी को मेंशन करें, और उनसे रिक्वेस्ट करें कि ये नोटिफिकेशन वापस लेके रिवाइज नोटिफिकेशन लाए, जिसमें चाहे तो 0 पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सभी के लिए रखो, और नहीं अगर आप रखते हो तो हर एक के लिए बराबर रखो, चाहे 2 साल का रखो या 5 साल का रखो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट ऐसी चीज़ों को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो एज ए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट मैं ये अपील कर रहा हूँ, तो इसको अदरवाइज कोई भी ना ले। और मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि किसी को छोटा या नीचे दिखाने का, मेरा इंटेंशन बस ये था कि इसको हाईलाइट करने का। ओके, सो होप आप लोगों को ये मैसेज मिल गया होगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पे कमेंट करें तो अच्छे कमेंट करें, सपोर्टिव कमेंट करें, अंट संट नहीं बोले, जिससे कि बाकी बच्चे डिमोटिवेट हो जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।